हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं सोनू इलेक्ट्रीशियन और आज मैं आपको एक फ़ैन में एक छोटी सी समस्या हो जाती है जिसके कारण इलेक्ट्रीशियन कभी कभी उसकी मोटर वाइंडिंग के लिए बोल देते हैं। तो आज मैं उस समस्या का समाधान आपको इजीली करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए हमारा फ़ैन है, ओरिएंट फ़ैन है ये। और इसमें क्या किया है, किसी ने सर्दियों में जैसे फ़ैन खोल कर रख देते हैं आप, तो इसको चूहे ने इसकी सारी वायर को काट डाला, क्लिप भी काट दी, कंडेंसर भी सब कुछ काट दिया है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें इसकी मोटर नहीं वाइंड करानी है, केवल इसकी कोयल में से हम लोग वायरिंग करते हैं, वाइंडिंग कनेक्शन बोलते हैं। तो वो हम करेंगे तो ये पंखा इजीली हमारा ठीक हो जाएगा और इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आती। अगर हम इसकी वाइंडिंग कराते हैं तो 500 से 600 रुपये तक का खर्चा नॉर्मल आता ही आता है, तो हम उससे बच जाते हैं। तो अब हम इसको फ़ैन को खोलेंगे और खोलने के बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या समस्या है और कैसे इसका समाधान इजीली हो सकता है। इसको हम बोलते हैं कंडेंसर क्लिप। कनेक्टर होता है इसके अंदर, जिससे कि हम वायर जोड़ देते हैं उसमें। और कभी भी किसी फ़ैन को खोलो तो आप उसमें एक ऐसा निशान लगा दें, या पेंट लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, जिससे कि हमारी फिटिंग वहीं की वहीं दोबारा से आ जाएगी और पंखा बहुत आसानी से फिटिंग हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि इसके पंखे आउट होने से कई बार पंखे में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो चलने में हिलने लगता है, बैलेंस आउट हो जाता है, इस तरह की समस्या आती है। तो ऐसा करने से समस्या भी नहीं आएगी। अब देखिए हम फ़ैन खोल चुके हैं, बिल्कुल हमारा न्यू फ़ैन है, लेकिन किसी कारणवश इसकी वायरिंग को चूहों ने काट दिया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो हम एक शाफ्ट की मदद से हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि बेरिंग हमेशा टाइट होके होते हैं और ऊपर का बेरिंग तो खासकर टाइट होता है, ताकि पंखे में गैप ना हो, हमारे वो ना कट पाए बुश। तो हल्का हल्का चोट मार के हम इसे निकाल सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चोट मारने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हल्का हल्का चोट से हम ये सब निकल गया। देखिए ये वायर कट गया है, तो ये कनेक्शन होता है हमारा मोटर से। तो हमें ये कनेक्शन एज बाहर निकालना होगा और हमारा पंखा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा। ये टाई लगा होता है, टाइट हमेशा वायर को टाइट करने के लिए लगी होती है। इन सबको काटा और हमने कनेक्शन को बाहर निकाल दिया। फ्रेंड्स देखिए, ये इस तरह सोल्डिंग करके कंपनी वाले भी सोल्डिंग करके देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सोल्डिंग को निकाल देंगे हम और इसमें दोबारा से वायर हम लगाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी कॉइल की वायर होती है वो 36 नंबर कॉइल 36 नंबर गेज होता है, तो काफ़ी हल्की वायर होती है। अगर हम उस पर जोर आजमाइश करेंगे तो वो वायर टूट सकता है, कॉइल में से निकल सकता है और भारी नुकसान हो सकता है। कि अगर वायर टूट जाता है तो फिर दोबारा से मिलता भी नहीं है, वार्निश होने की वजह से सब चिपका रहता है। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब जैसे पहले सोल्डिंग करके कंपनी वालों ने वायर निकालेंगे, एचटीज बिल्कुल हमने भी वैसे ही निकाली है। तो आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, चाहो किसी टेक्नीशियन की मदद से आप इसे करा सकते हो। तो क्या होगा कि आपका बहुत सारा पैसा वेस्ट होने से बच जाएगा और आपकी वाइंडिंग वही काम कर जाएगी जो पहले थी ऑलरेडी। ये देखिए सब वाइंडिंग एकदम नई है, बस उसके वायर। कई बार क्या होता है कि चूहे, जरूरी है चूहे काटते हैं, कई बार क्या होता है कि कनेक्शन लीड जल जाती है और इलेक्ट्रीशियन उसी कनेक्शन लीड को चेक करके कहते हैं कि पंखा फूक गया है। जब तक आप पंखा पूरा खोल के अंदर से चेक ना करवाएं और आपको पता ना चले कि इसकी कॉइल सारी जली हुई है या नहीं जली है, तब तक तो नहीं कह सकते कि मोटर फूकी हुई है। कुछ लोग ऐसा धोखाधड़ी करते हैं, मोटर वाइंड कह देते हैं फूक गई है और इस तरीके से लीड निकाल के और ये कह देते हैं देखो इसकी वायर नहीं निकली हुई है तो मोटर वाइंड हो गई, जबकि ऐसा नहीं होता। तो आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि आपकी मोटर वाइंड हुई है या नहीं वाइंड हुई है। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, हम कनेक्शन लीड निकाल चुके हैं और हमने एक टाइस में लगाई है और इसमें ये स्लिप होती है, स्लिप बोलते हैं इसे, कवर करती है वायर को, जिससे कि वायर जले नहीं, कुछ ना हो। देखिए बिल्कुल ऐसे जैसे कंपनी करके देती है, कोई भी आदमी ऐसा ही कर सकते हैं, ये नहीं कि हम ही कर सकते हैं,
कोई भी कर सकता है, लेकिन अच्छी सोच रखनी चाहिए किसी को भी। ये नहीं है हम अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान कर दें या कुछ उल्टा सीधा बोलें और ये हो गया वो हो गया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से ही कोई काम करना चाहिए। तो अब हम इस फ़ैन को फिट करेंगे। तो फिटिंग के लिए वैसे ही करना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम जैसे अब फ़ैन खुल गया कोई, तो हम इसमें ग्रीस का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये जल्दी से फ़ैन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और इलेक्ट्रिशियन इस चीज़ को सभी लगभग जानते हैं कि हमें कब क्या किस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए। कभी भी पंखा खुलता है तो उसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो ये सब चीज़ करने से क्या होता है कि इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। अगर ये चलना होगा 1 साल तो और ज़्यादा टाइम चलेगा, 2 साल चलना होगा तब भी और ज़्यादा टाइम चलेगा, अपने टाइम टेबल के हिसाब से और ज़्यादा चलेगा, क्योंकि इसमें हम दोबारा से ग्रीसिंग कर देते हैं। ये देखिए, इसी तरह हम इसमें किसी भी पंखे में तो बॉल बेरिंग होते हैं। पहले क्या होता था, पहले एक बॉल बेरिंग आता था और एक नीचे बुश आता था। वो पंखे अब रिजेक्ट कर दिए हैं, तो अब 2 बॉल बेरिंग होते हैं, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि आसानी से काम होना चाहिए। उसमें जो टेक्नीशियन अच्छी तरह काम नहीं कर पाते थे, नया फ़ैन लेना पड़ता था, लेकिन ऐसा अब नहीं है। ये देखिए, इसमें ग्रीस है लेकिन कम है, तो हम थोड़ा सा ग्रीस डाल देंगे इसमें। कुल मिला के अगर हम देखा जाए तो उसमें 5 रुपये का भी ग्रीस नहीं हो पाता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमने ग्रीस लगाया तो इसमें इतना पैसा बढ़ गया, इतना बढ़ गया। ऐसा नहीं है, उसी पैसे में हमें ग्रीस भी करना चाहिए। कोई चीज़ अगर खुल गई है तो उसकी पूरी मरम्मत करनी चाहिए, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता। खर्चा बस ये होता है कि आदमी अगर किसी भी काम को दोबारा से करेगा तो उसका टाइम ज़्यादा लगेगा। ये देखिए, ये ग्रीस हमने इसमें कर दिया है और एकदम अच्छी तरीके से हो गया ग्रीस भी। फ्रेंड्स देखिए, अब हम इसकी कनेक्शन वाइंडिंग कर चुके हैं और उसे कनेक्शन भी कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये कंडेंसर है और कंडेंसर हमेशा 2.5 MFD का ही लगाना चाहिए, और वो भी कोई कंपनी टिपकोन या हेवल्स या कोई भी कंपनी का लगाना चाहिए, लोकल। और किसी भी सीलिंग फैन में 3.25 यानी 3.15 का कंडेंसर कभी ना लगाएं, उससे मोटर फूक सकती है, ख़राब हो सकती है। वो सीलिंग फैन के लिए बना ही नहीं होता, वो सिर्फ टेबल फैन में लग सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, कोई भी इलेक्ट्रिशियन कंडेंसर अगर लगाता है या आप खरीद कर लाते हो तो सिर्फ 2.5 MFD 2.5 MFD का कंडेंसर ही सीलिंग फैन में लगाएं। तो अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। ये हमारा सीरीज कनेक्शन होता है जो बल्ब से बना होता है, सीरीज बोर्ड से। तो हम पहले किसी भी चीज़ को, अब देखिए बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे इसको चलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ हमारी अच्छी वीडियो में देखने के लिए बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।